जय जवाहर संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। सरकार उठा रही है राहुल की पढ़ाई का खर्च। मासूम की मां बोली, आप हमारे देवता है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हमने अपना फर्ज निभाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के पिहरित गांव में 60 फीट गहरे बोरों में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे मिलने अपोलो अस्पताल पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री को देखकर राहुल की मां गीता साहू भावुक हो गई और उनका पैर पकड़ते हुए बोली कि आप हमारे लिए देवता है। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार राहुल की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेगी। सीएम ने राहुल के परिजनों से भी बातचीत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल की मां गीता साहू के सिर में हाथ फेरते हुए उन्हें सांत्वना दिया और धैर्य रखने के लिए शाबाशी भी दी। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री राहुल के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। इसके साथ ही शहर के विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव सहित कांग्रेस नेता व अधिकारी मौजूद रहे। 10 जून को राहुल के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिलने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पल पल की खबर ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल को बचाने हर संभव कोशिश करने के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री बघेल रेस्क्यू ऑपरेशन की हर एक गतिविधियों पर खुद नजर रख रहे थे। यही वजह है कि राहुल को सुरक्षित बाहर आते उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। दिल्ली से सीधे पहुंच गया बिलासपुर। मंगलवार की रात राहुल के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने सेना, एनडीआरएफ और रेस्क्यू में लगे सभी लोगों के चट्टानी इरादों की तारीफ की। मुख्यमंत्री राहुल के मिलने दिल्ली से सीधे बिलासपुर पहुंच गए। राहुल से मिलने वालों की लगी है होड़। राहुल के अपोलो अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी मिलते ही शहर के नेताओं के साथ ही अधिकारियों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग के साथ ही आईजी रतनलाल डांगी, कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, एसपी पारुल माथुर के साथ ही कांग्रेस नेता मिलने के लिए अपोलो अस्पताल पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 58 नए मरीज, एक्टिव केस 232 हुए। 7 दिन में 2.5 गुना बढ़ा संक्रमण। स्वास्थ्य मंत्री बोले, चौथी लहर रोकने सावधानी जरूरी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 58 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। यह मार्च के बाद मिली कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर का खतरा टालने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। सिंहदेव ने कहा है कि पिछले कुछ समय से देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद पुनः संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। इसके साथ ही 7 लोगों में कोरोना के प्रति सजगता में कमी आई है। सार्वजनिक जगहों पर सावधानी नहीं बरती जा रही है। पिछले सप्ताह की तुलना में प्रकरणों में 2.5 से 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। पिछले सप्ताह में 71 मामले की तुलना में इस सप्ताह 193 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब सब पूरी सावधानी बरतते हुए आम स्थलों में शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग अवश्य करें। टेस्टिंग से परहेज न करें। सीधे ने कहा, जिन्होंने कोरोना का टीका अभी भी नहीं लगवाया है वह सभी टीका अवश्य लगाए। 12 से 15 साल आयु वर्ग के बच्चे और 15 से 18 साल के बच्चों के साथ ही 60 वर्ष के ऊपर के लोग जिन्हें बूस्टर डोज की प्राथमिकता है वो भी अपना टीकाकरण अवश्य करवा लें। रायपुर में लगातार सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं। दुर्ग बिलासपुर में भी खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में आज से खुल रहे हैं स्कूल। मुख्यमंत्री करेंगे शाला उत्सव का आगाज। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सालों से बंद 260 स्कूलों में फिर बजेगी घंटी। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद छत्तीसगढ़ में स्कूल गुरुवार को खुल रहे हैं। पहले दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आगाज करेंगे। इनका आगाज दोपहर बाद 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में किया गया है। इस आयोजन का जिलों के मुख्य स्कूलों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बटन दबाकर नक्सल प्रभावित 4 जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद पड़े 260 स्कूलों को फिर से शुरू करेंगे। इन स्कूलों में 11,013 बच्चों का दाखिला हुआ है। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 158 स्कूल खोले जा रहे हैं। सुकमा जिले में 97, नारायणपुर जिले में 4 और दंतेवाड़ा जिले में 1 बंद स्कूल फिर से खोला जा रहा है। इस मौके पर पुनः खोले जा रहे स्कूलों के पालकों और बच्चों के मुख्यमंत्री ऑनलाइन सीधा संवाद करेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह के काम और बीजापुर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा भी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। प्रवेश उत्सव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नए शिक्षा सत्र 2022 की शुरुआत हम बहुत उम्मीदों के साथ कर रहे हैं। इस वर्ष नियमित शालाएं संचालित हो, साथ ही पिछले सत्रों में कुछ हुए नुकसान की भरपाई भी हो सके। नए सत्र के साथ हम नए कार्यों का आगाज भी कर रहे हैं। जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव 3 बजे से होगा। छत्तीसगढ़ में बरस रहे हैं बादल। जगदलपुर में 32 मिलीमीटर बरसात हुई। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर सहित कई जिलों में मिली गर्मी से राहत। छत्तीसगढ़ में स्थानीय मौसमी तंत्र की वजह से बस्तर से सरगुजा तक बड़े क्षेत्र में बरसात हुई है। सबसे अधिक 32.2 मिलीमीटर बरसात तो जगदलपुर में दर्ज की गई। यह इस सीजन की सबसे भारी बरसात है। इसके अलावा रायपुर में तिल्दा, बिलासपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, महासमुंद, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिले के
में भी बरसात हुई है। मौसम विभाग ने अगर 4 घंटों यानी रात को भी बरसात की आकांक्षा जताई थी, जो बरसात हुई है। मौसम विभाग की ओर से शाम 6:10 बजे पर जारी चेतावनी के मुताबिक 22 अधिक जिलों में आकाशीय बिजली गिरने और आधार चलने की संभावना बदलाई थी, जो संभव थी। इसमें कांकेर, धमतरी, कोंडागांव, बलौद, गरियाबंद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, जांजगीर चांपा इसमें लगे जिले शामिल है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक स्थित है। यह उत्तर दक्षिण द्रोणिका दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इस स्थानीय मौसमी तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना अभी भी लगी हुई है। इसी दौरान बादलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा आधार चलने की भी संभावना जताई गई है। आज भी रहेगा सिस्टम अनुकूल, बरसात भी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अभी एक पूर्व पश्चिम द्रोणिका उत्तर पश्चिम स्थित है। इसके चलते आज मतलब 16 जून को ही प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात और आधार भी चल सकती है। बताया जा रहा है कि वर्षा का सिलसिला अब लगातार बने रहने की संभावना है। बरसात की वजह से ठंडा हो गया है मौसम। पेट्रोल डीजल का संकट जारी, कई राज्यों में पेट्रोल पंप सूखने की खबर, लेकिन सरकार और तेल कंपनियां बोल रही कि घबराएं नहीं, सप्लाई नॉर्मल है। क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से देश के पेट्रोल पंपों के ड्राई होने की खबर आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही है। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि BPCL और HPCL जैसी ऑयल और मार्केटिंग कंपनियों ने फिर सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध करा रही है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कुछ राज्यों में डिमांड में इजाफा हुआ है। इस मामले का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया है। उसने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि माना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोल डीजल का उत्पादन मांग में तेजी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं मांग में बढ़ोतरी का कारण है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बताया गया है। तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनल्स पर स्टॉक बढ़ाकर इस समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है। तेल कंपनियों को उपलब्धता सामान्य होने का दावा है।